ठीक है जी, सबको वंदे मातरम। अभी हम जुड़े हैं नीलम माता जी के वॉइस चैट में। और अभी हम इस पर बात करेंगे कि जैसे गोरापन, जैसे बहनों को चाहिए होता है या बच्चों के लिए चाहिए होता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो नीलम जी शुरू करेंगी जी, बताइए। वंदे मातरम सभी को। हमें शुरू से ही अगर ध्यान दें कि अगर कपल का ही कलर सांवला है तो आगे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, या एक भी सांवला है तो भी बच्चे पे हो सकता है वो बच्चा उसी एक पे जावे। तो इसके लिए पहली बात तो एक फूल आता है ढाक का, वॉल्यूम वो थोड़ी कम है। वॉल्यूम कम है। ढाक का फूल होता है, वो शहद के साथ प्रेगनेंसी में एक रोज गर्भवती को खिलाना चाहिए, तो उससे भी कलर बच्चे का सही आता है। नारियल खाना चाहिए गर्भावस्था में। और बच्चा हो गया तो पहले ही दिन से हम लोग क्या करते हैं, ब्रांडी और तेल मिला के, डॉक्टर ब्रांडी तेल मिला के, नारियल का या जैतून का ज्यादा बेहतर मिलता है, रहता है, मिला के उसकी मालिश करनी चाहिए। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको पुदीने का रस निकालिए, अर्जुन की शाल रखिए, दही मिलाइए, शहद मिलाइए, उसका उपटन कराइए बच्चे को। और खान पान में नारियल खिलाना ही है, और नारियल पानी भी पिलाना है, और देसी गाय भी का दूध वगैरह भी बहुत जरूरी है। घी हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बच्चे को मालिश करके ना बांध दिया जाता है। वो फोटो मेरे को मिला नहीं, कहीं मिस हो गया लगता है। मालिश करके बांध के सुरमा उरमा लगा के 2-4 घंटे बच्चा इतना अच्छा नींद करता है। बांधा इसलिए जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, डरते हैं, हाथ पैर ऐसे एकदम हिला देते हैं, उससे बच्चों के ना जोड़ हिल जाते हैं। बांध दो तो बंधे रहते हैं ना, तो उससे वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे गर्भ में बच्चा रहता है ना, सुरक्षित, ऐसा महसूस करते हैं। प्लस मैंने बीच में, अगर आप लोगों ने देखा हो यहाँ चैनल पे या ग्रुप में, एक छत में झूला डालते हैं कपड़े का, उसमें बच्चे को रखते थे। आप लोग, कभी मैं बार बार कहती हूँ कि पूरे चैनल की यात्रा करो तो बहुत कुछ सीखने देखने को मिलेगा। तो उस झूले में, कपड़े वाले झूले में ना, अंदर ऐसे पैक हो जाता है जैसे गोद में हो या गर्भ में हो। और खटिया में भी ऐसा झूला लगाया जाता था। तो खान पान तो सुधारना ही है, मार्केट का कुछ नहीं लेना है, और गर्भवती को भी खाने के लिए अच्छा देना है, क्योंकि बच्चे ने उसी से पनप के निरोग रहेगा। और देसी गाय का घी बहुत जरूरी है। और जो हम आज कई तरह के साबुन शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ नहीं डल रहा। आज तो बहुत कुछ ओपन दिख रहा है, मगर बदकिस्मती ये है, हमारे युवा समझ नहीं रहे कि हम किसी जीव की चर्बी या कुछ भी खून अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो उसका वेव्स क्या होंगे। मुर्दा हमारे चेहरे पे लगा होगा तो हमारे भाव क्या होंगे, हमारा सामने वाले पे असर क्या होगा। एक मतलब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, नींबू, दही, मीठा सोडा,
मिला के पूरे शरीर को रब करिए, सूख जाने दीजिए। 2-4 बार उसको बार बार रब करिए। मैं कहूँ आप ऐसा लगेगा कि नहाया ही आज था, जिंदगी में हमने नहाया ही नहीं है। और सर में भी दही और नींबू लगाना है, उसमें कुछ और नहीं मिलाना है। जितना हम किचन से लेंगे, कुछ भी भोजनालय से अपने, देखो दही भी भोजनालय में है, नींबू भी आता ही है अपने घर में रसोई में, तो हमें उन चीजों का जितना हम इस्तेमाल करेंगे, मीठा सोडा भी घर में ही रहता है, नमक भी घर में ही रहता है, तो ये चीजें मिलाकर हम करेंगे। अभी आप लोगों ने एक देखा होगा, एक कपल स्टीम बाथ लेके गया, उस स्टीम बाथ में मेरे 4-5 घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा था कि हम केवल फेशियल कराते हैं तो अच्छा लगता है, ये तो हमारे पूरा बॉडी का फेशियल हो गया। तो आप खुद घर बैठे करो ना, मैं तो सब सिखा रही हूँ काफी हद तक कि आप खुद घर बैठे करो। उसमें पूरा लेख भी लिखा हुआ है। नाक में घी डालो, रात को सवेरे तेल डालो, जो मैं बताती हूँ। ये भी हमारे रंग रूप ओज पे बहुत फर्क डालता है। तो लौटना तो पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी लौटोगे। राजी राजी लौटोगे तो आने वाले समय का मुकाबला कर सको, गैर राजी लौटोगे तो फिर हार जाओगे। तो कोशिश करो, जितना भी कॉस्मेटिक है या बाजार से साबुन शैम्पू हम ले रहे हैं, पेस्ट ले रहे हैं, इन चीजों से बचो। तो मैं समझती हूँ काफी हद तक हम पैसा भी बचाएंगे, तन मन धन धर्म सब कुछ बचाएंगे। उससे फिर क्या है, आचार विचार पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम प्योरिटी लाएंगे तो हमारे आचार विचार पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो बहुत जल्दी निपट गया। अब आप बताइए, कोई सवाल हो किसी के? नहीं, जैसे आपने एक जो फूल बोला ना शुरू में, वो फूल हाँ दोबारा बता सकते हैं? हाँ, वो ढाक के फूल बोलते हैं। ढाक। ऑरेंज कलर का होता है। जैसे बेल पत्री में 3 पत्ते होते हैं, हम्म। ऐसे ही ढाक में भी 3 पत्ते होते हैं, बाकी काफी बड़े होते हैं। इसी ढाक के, मैंने ढाक के दोने पे भी एक लेख लिखा है, अगर आपने देखा हो तो भेजा है हर जगह मैंने। हो गया टाइम। नहीं देखा तो एक बार ना एक काम कर देना आप, थोड़ा सा ना ये जो फूल है इसका नाम हिंदी में ग्रुप में लिख दीजिएगा। हिंदी में ही बता रही हूँ। जी जी। ढाक का फूल। तो ठीक है। इसका और कोई नाम होगा तो मैं, है तो सही कई हाँ। नाम, पर ये सोचो ना कि जिसके दोने बनते हैं, इसमें अगर आपने भोजन कर लिया ना इसकी पत्तल में, तो आपने सोने की थाली में भोजन कर लिया, इतना फर्क पड़ता है। ये वो चीज है ढाक। पहले हमारे केले के पत्ते, ढाक के पत्ते, बड़ के पत्ते, जैसा बड़ का पत्ता होता है ना, इससे भी काफी बड़ा होता है ढाक का पत्ता, जिससे दोने और पतले बनते हैं। उसके ऑरेंज कलर के फूल होते हैं। तो ये एक फूल रोज खाएं शहद के साथ, और घी वाला दूध पी लें गर्भवती। तो फिर उसके साथ थोड़ी बहुत और भी चीजें चलती हैं, वो तो आएंगे कोई तो फिर मैं और भी समझा दूंगी। यहाँ इतना ही समझा सकती हूँ। और आपने जो दूसरा बोला ना ब्रांडी और वो तेल वाला, वो भी हाँ, बताइए एक बार। डॉक्टर ब्रांडी मैंने अपने बच्चों की डॉक्टर ब्रांडी से ही मालिश की है। डॉक्टर तो ब्रांडी मतलब में कितने टाइम उनका तेल करनी है, डालते हैं। कैसे करनी है? 1-2 चम्मच डॉक्टर ब्रांडी लो, 2 चम्मच
ए, नारियल तेल ले लो, चाहे जैतून का तेल ले लो, ऑलिव ऑयल, प्लस के फूल तो और नहीं बोल रहे मालिश ना? करो। ये मतलब अंदर चसाना है तेल। जोर से मालिश ना भी करो चलेगा। वैसे भी छोटे से बच्चों को ज्यादा जोर से तो नहीं करते, तो जोर से मालिश ना भी करोगे तो भी चलेगा। बाकी हमें उसको बार बार वो थोड़ा थोड़ा तेल लेके चसाएंगे ना शरीर में, तो उसका शरीर, और फिर उसके बाद हमें हवा से बचाना होता है बच्चों को। ये भी ध्यान रखना है। ब्रांडी से वैसे भी कोई भी किसी भी साधारण तेल से भी मालिश करो छोटे बच्चे को या बड़ों को, तो हमें हवा से बचाना चाहिए। ऐसे नहीं इधर हम कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और मालिश कर रहे हैं, वो उल्टा नुकसान कर जाएगा। वैसे तो अब एसी कूलर की भी याद बात खुली है। जैसे हम भोजन खाते हैं ना, आप कहीं हवन करो, यज्ञ करो, उस टाइम आप पंखा चलाओगे क्या? नहीं ऐसे नहीं। ही हम जब भोजन करते हैं ना, माना वो एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्योंकि जब जठराग्नि में हम आहुति डाल रहे हैं एक एक कौर करके, तो उस टाइम आप पंखे में बैठे हो, आपकी जठराग्नि बंद होगी। इस एसी कूलर में बैठे हो, आपकी जठराग्नि बंद होगी। बहुत महीन बातें होती हैं जो आज हमारे मतलब शिक्षा में आ ही नहीं पाई हैं, ये बारीकियां। तो ढाक के फूल और नारियल का दूध बहुत जरूरी है। जिसने नारियल दूध चालू किया है और अलसी पनीर का शेक चालू किया है, वो तो कहते हैं हमें जैसे किसी चीज की और जरूरत ही नहीं रहती है। जैसे अभी फरीदाबाद से अनिल भाई आए थे, जिसकी बच्ची का नर्वस डाउन था, हैं, तो एक तो 3 घंटे में ही उसका काले से रंग गोरा हो गया, और अपने आप बाथरूम भी गई, अपने आप सीढ़ियां भी उतरी, हैं, ये हुआ। तो उसका मैंने आपको आज सवेरे लेख भी भेजा था। उसने कहा कि हमें कुछ खाने का बचता ही नहीं है, हमें कुछ भूखी लगे, इतना कुछ इससे हो जाता है। हम जब तक अन्न से मोह नहीं निकालेंगे तब तक हमें निरोगता भी नहीं मिलनी है। बहुत कुछ है, धीरे धीरे वो भी समझ में आएगा। और ये जो नासिक से भाई थे, चलेगा कि, हाँ, नवनीत भाई हैं, तो आपके चेहरे में कुछ फर्क आया है क्या भाई? इतना जो मलबा निकाला है आपने, हाँ, थोड़ा फर्क आया है। वही ना बात। हाँ, थोड़ा हमारा फर्क आया है। चेहरा ही जैसे दब जाता है। अब इस बच्ची को तो मतलब वो तो नाड़ी शोधन कराया, आप तो अभी क्या कर रहे हो, सिर से लेकर छाती तक का शोधन कर रहे हो। पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नालियों का शोधन नहीं कर रहे हो। अब आप ये बताओ, आप आंख का ऑपरेशन कराते, ये आपका आंख से, नाक से, कान से, छाती से ये बलवा इतना निकल रहा है, जितना भी दिमाग में फंसा हुआ है। तो कहाँ कहाँ का ऑपरेशन कराते? अगर कहीं ट्यूमर बन जाता, कैंसर बन जाता, या रोशनी कम हो जाती आंखों की, बहरापन आ जाता, कहाँ कहाँ का ऑपरेशन कराओगे? इनके पास तो इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। ऑपरेशन के नाम पे आप पैसा भी निकाल सकोगे, हाँ ऑपरेशन में तो लगेगा। तो इससे हमारा नेचुरल ओज तेज भी निकल आता है। आप ये बताइए ना, 3 घंटे में अगर एकदम काले से गोरा रंग हो जाए तो कितना जादू होगा। और कोई किसी का सवाल हो तो आप बोलते जाइए आप। हेलो। मैं हाँ केयूर। जी, बोलिए। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। C6 C7 और 7-8 साल हो गए, और फिजियोथेरापी, आयुर्वेद सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ये सर्वाइकल हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, अस्थमा हो, मेमोरी कम हो, जितने भी सर से लेकर छाती तक के रोग हैं,
ये सब आपकी जुकाम की गोलियां। और नवनीत भाई, एक बात का ध्यान रखना, अभी आप जो कर रहे हो ना, वो निष्कासन कर रहे हो। किसी टाइम आप कहीं हो ऐसी जगह जहां आप नाक साफ नहीं कर सक रहे हो और आपने ऐसे करके ऊपर चढ़ा ली, अब ये फिर पूरी 1 लाख किलोमीटर में रनिंग करके कहाँ अड़ेगी, फिर परेशानी बढ़ेगी। अपने साथ 2 की जगह 10 रुमाल रख लो, मगर उस टाइम साफ करना है, निकालना है। ये निष्कासन प्रक्रिया है मेरी, और कुछ भी नहीं है। तो हमने जो जुकाम रोके हैं या जुकाम ऊपर चढ़ाए हैं खींच खींच के, उसी के कारण है। तो ये तो नाम दे रखे हैं 17 तरीके के, बाकी कुछ भी नहीं है। जुकाम की दवा ज्यादा पीने की वजह से हुआ, ऐसा कहना है आपको? हाँ, जैसे जुकाम, अरे जुकाम हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं, गोलियां लेते हैं अपन, कफ सिरप लेते हैं अपन। और आज फिजिकल वर्क भी नहीं है, जिसके कारण पाचन नहीं होने से वो अधपचा भोजन भी हमारी नसों की दीवार में अटकता है। कहाँ, ये ध्यान रखना, पित्त और कफ, आयुर्वेद कहता है पित्त और कफ पंगु है, वात ही है जहां जहां घुमाएगी किसी चीज को, पित्त और कफ को, वहीं जाके रुकेगा और फिर वो वहां पर हर बीमारी करेगा। तो जैसे आपको जहां जहां परेशानी है, तो आपका जो अंदर मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी, जो भी कुछ है, गैस ने वहां छोड़ दिया, तो वो हिस्सा आपका डैमेज होगा। केवल इतना समझो, और कुछ भी नहीं है। मैं जितने सालों से सेवा दे रही हूं, कुछ भी नहीं है। आपके अंदर फंसा हुआ मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस है। मेरे पास मरीज आता है ना, जो मेरा आंख में डालने वाला तेल है, जो अरविंदर भाई के लिए लेके गए थे ना आप, और सूंघने वाली दवा, आते ही मरीज जी। को मैं, कोई भी मरीज आएगा, लिटा दूंगी, पहले आंखों में डालती हूँ, 10-20 मिनट आराम कर ले, आवाज नहीं करना। फिर नाक में दवा सूंघा के, कई बार सूंघना रह भी जाता है, डब्बियां दे देती हूँ बाद में, फिर नाक में डालती हूँ। नाक में तो इतना ज्यादा डालती हूँ कि चम्मच चम्मच तो चला जाए। अब आंख और नाक में डालने से आंख में से भी कचरा निकलना चालू हो गया, नाक में से भी हो गया और गले से भी हो गया। 3 रास्ते खुल गए केवल इसी तेल से। हमारा इनपुट का रास्ता केवल एक है, आउटपुट के कितने हैं? हमारा जो पसीना निकलता है रोमों से, इसको कई लोग किडनी भी बोलते हैं, कहीं कहीं आयुर्वेद में, और कहीं कहीं फेफड़ा भी बोलते हैं। तो अनगिनत रोमों से गंदगी निकलती है। मलमूत्र का रास्ता, नाक से गंदगी निकलती है, कान से निकलती है, नाभि से निकलती है, आंखों से निकलती है। इतने आउटपुट के रास्ते हैं। हमने इनपुट में कहीं न कहीं गलती की है कि एक रास्ते से इनपुट होने के बाद भी, इतने रास्तों से निकलने के बाद भी हम बीमार हो रहे हैं। हमें इनपुट पे ध्यान दिया, आउटपुट पे, तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। एक तो शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, हमने तो मात दे दी है। दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन तो खा रहे हैं, मगर दादी नानी के जमाने का मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करोगे तो पाचन होगा, नहीं करोगे तो पाचन कैसे होगा? ऊपर से हमने इतनी अति कर दी है, कहीं चाय के साथ रस्क ले लेंगे। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हाँ, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ आपको। हाँ, एक्चुअली हाँ, हो क्या रहा है कि जब भी आप बोलते हो ना कि अन्न छोड़ दो, ठीक है, आप बोलते तो बहुत बढ़िया ठीक है, अब चक्कर क्या है चक्कर क्या है, सुनने वाले का दिमाग
चक्कर आ इसलिए तो जाता है। मरीज नहीं वो कह आता रहा है है ना भाई ये बेटा। तो देखो अन्न छुड़वा रहे हैं, बच्चे, निकलो यहाँ देखो से। मेरे पास इसलिए मरीज नहीं आता, मैं चाय बंद तो कराती हूँ, सब कुछ बंद कराती हूँ, फल सलाद, डिटॉक्स पे। आपने अगर उसको सुना हो तो डिटॉक्स पे मेरा बहुत टेस्टी है, जहां जहां भी गया वो तारीफ ही आई है। हैं, डिटॉक्स पे फल सलाद, नारियल पानी, अलसी पनीर का शेक, नारियल का दूध, इन्हीं पे रखती हूँ। रिजल्ट भी आप देख रहे हो। चाय वाय भी छुड़ाती हूँ मैं। हैं, तो लोग तो ऐसे पागल हो जाते हैं ना चाय छोड़ने के लिए। अरे चाय कैसे, तो सिर दर्द होगा, मतलब ऐसी भाषा हो जाती है उनकी कि मतलब हमारा तो दिमाग ही ब्लॉक हो जाता है। हम इनको समझाएं किस भाषा में। चाय के बदले क्या ले सकते हैं? चाय के बदले में वैसे मैंने कल वाले ऑडियो में बताया है, मैं दोबारा बता देती हूँ। गरम मसाला लीजिए, चौथाई चम्मच से भी कम, गर्मियां ज्यादा है, एक जने के लिए। 1 कप में भिगो के रखो, घंटा 2 घंटा, या रात को सवेरे उबाल के पी लो। शाम को भी पीना है तो सवेरे भिगो के रखो, शाम को उबालो। उसमें काला नमक और गुड़ डालो, नींबू मिट्टी के कुल्हड़ में निचोड़ो और पियो। और अगर घी पी के पियोगे देसी गाय का, तो फिर आप देखो आपका शरीर क्या कहता है। हमने पीछे तो माथुं नहीं दुख, टीके के, सर नहीं दर्द करेगा ना? देखो मन के माने हार है, मन के माने जीत। अपना आत्मबल भी तो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। आप नॉनवेज लेते हैं, हाँ। फिर तो आपको समझाना बेकार है ना। हम्म। ये चाय ये पत्ती ले कम रहे हैं आप, राजीव कम दीक्षित को किया, मानते हैं, सुनते हैं, तो उसमें तो सारे कम जीवों का किया, अंश है उसमें। पहले से कम किया, अभी धीमे धीमे छोड़ नहीं, देंगे। देखो फिर देखो हम ना उसको थोड़ा समझाने में, अब जब खाता ही है तो उसको मैं क्या समझाऊं इसमें। आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, नहीं खाओ ये चीजें, गाय का अंश भी है। देखो कहते हैं कायदों के फायदे हैं, हमने कायदे तो छोड़ दिए हैं ना, तो फायदे भी गए हैं हमारे। कहाँ पहुंचे हैं हमारा सेहत को, बताओ। मेरे को इलाज सर्वाइकल के लिए आप बताओ ना। वो फिर देखो, इसके लिए आपको पहले तो ये किट मंगवा लो, चाहे जो ये नवनीत भाई ने मंगवाई है, हैं, किट मंगवा लो। कितने का? उससे आपको वो पर्सनल पे बात कर लेना, है वो ग्रुप में नहीं। तो उससे क्या रहेगा, कम से कम आपका जो जमा है उससे अगर आपका अच्छा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नाड़ी शोधन करवा लेना। और वहां पर मेरे इलाज में 10-20 दिन, 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता। तो यह है कि परहेज नहीं करोगे तो मैं दवा भी नहीं दूंगी। परहेज बहुत जरूरी है। आप सोचोगे चाय के 2 कप पी लिए, 4 कप पी लिए, 2-5 कप कॉफी के भी पी लिए, बाजार की चाट पकौड़ी भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तो फिर भाई ऐश करो, फिर ठीक होने का सपना भी छोड़ दो। और किसी का कोई है सवाल? मेरा एक यही कि ये जो ब्रांडी बोल रहे हो ना, ब्रांडी से लोग डरते बहुत हैं कि वो गर्म होती है, ठीक है। तो आप तो 2-2 चम्मच बोल रहे हो, तो इसका क्या रहेगा? और एक और चीज है कि गर्मियों में मात्रा बच्चे। कम कर सकते हो, हम्म। गर्मियों में मात्रा कम कर लेना, सर्दियों में इतनी चलेगी। क्योंकि इससे पता है क्या करना होता है, नाखूनों में भी देना होता है इसको, हाथ पैरों की तलियों में भी देना होता है। तो इससे क्या रहता है, बच्चे को सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। और जो पेट से भी गंदगी लेके आया है वो भी इससे पिघल पिघल के निकलती जाएगी। मैंने खुद बच्चों को किया है।
मेरी बेटी ने भी अपने बच्चों को मैंने यहां से इंतजाम कर दिया था डॉक्टर ब्रांडी का। तो तो ये ये थोड़ा सा है। ये जो आपके टाइम पे जब आप छोटे थे या उस टाइम पे मतलब बच्चे इतने चिड़चिड़े होते थे क्या जितने आज हैं? और दूसरा वो ये है कि जो बच्चे जब चिड़चिड़े रहते हैं या फिर वो रोते ही रहते हैं या रोते नॉर्मल रोते हैं, इतना नहीं रोते पर नॉर्मल रोते हैं, तो ये सब स्वाभाविक है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ऐसा क्यों क्यों नहीं है, और है तो ऐसा क्यों है? भाई देखो, आज पौष्टिकता नहीं है तो बच्चों का शरीर पिरता रहता है, ये भी ध्यान रखना। बच्चों का शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, तो पौष्टिकता दोगे, बच्चों में और तेज बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चे का रोना भी कम होगा। आप जरा जरा से पे गोली बंदूक का सहारा लोगे, कफ सिरप का सहारा लोगे। एक बात और ध्यान रखना, हमारा बच्चा 4 6 महीने, ये नहीं राजीव दीक्षित वाले तो शायद नहीं करते होंगे, बाकी जो आम चल रहा है, बच्चा 4 6 महीने का होता है तो डॉक्टर बोल देते हैं पार्ले जी दे दो। तो आपने पार्ले जी तो दे दिया, बच्चों का निमोनिया कभी ठीक नहीं होगा, ऑस्टोमेटिक तक पहुंचाएगा। आप डेली डॉक्टरों के यहाँ जाओगे, ये पॉइंट कल निकला था पर ऐसे क्लियर नहीं निकला था। डेली डॉक्टरों के यहाँ जाओगे, थक जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे कि 5 साल का होगा ठीक हो जाएगा, 11 12 साल का हो जाएगा ठीक हो जाएगा सब इसका निमोनिया वगैरह। तो कभी डॉक्टर ये नहीं बताएगा आप बिस्कुट बंद कर दो तो इसको निमोनिया होगा नहीं। वो चर्बी उसके फेफड़ों में जमेगी तो निमोनिया कहां से? कराते रहो ना, नेबुलाइजेशन कितना करा सकते हो। कभी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा हमें क्या करना है, बिस्कुट न देके मुरमुरे होते हैं ना चावल के, उनको एक कटोरी पानी में आधी मुट्ठी 1 मुट्ठी बच्चे की जरूरत के हिसाब से, बच्चे की उम्र के हिसाब से 2 5 मिनट ना पानी में रखो और थोड़ा थोड़ा हाथ से उसको नीचे ऊपर करो, तो उसमें जो रोस्ट करते हुए भूनते हुए थोड़ी बहुत रेते का असर आ जाता है ना, आप देखोगे पानी में नीचे बैठ गया, ऊपर ऊपर से चलनी से निकाल लो, उसमें दही मिला के दो, शहद मिला के दो बच्चों को, इतनी अच्छी उसकी खुराक हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे, बच्चा पनप जाएगा। दही केला खिलाओ, प्लस दही गुड़ खिलाओ। मैं अगर दूध दही का नाम लूं, घी का, माना देसी गाय के घी का। हमने देखा हमारे अड़ोस पड़ोस भी में भी सवेरे, पंजाबियों का पड़ोस था, सवेरे उठते ही बच्चों को ना दही गुड़ का कटोरा पकड़ा देते थे। बच्चे देखो कितने खिले रहते थे, आज बच्चे बुझे हैं। कल में भी ये बोला था, देखो ये जिसका जुकाम निकाला जा रहा है, बच्चा कितना खिला हुआ है। आज हमारे बच्चे बुझे हुए हैं क्योंकि और स्टेज है ही नहीं उनमें। ये रोएंगे तब जब उसके शरीर में कहीं नहीं कहीं कोई कमी है, फिर रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसके खान पान को सुधारोगे, बच्चों का चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। अब नारियल का दूध रोज दो ना, फटे दूध का पानी दो। अभी मैंने 1 गिलास चालू होने से पहले फटे दूध का पनीर सहित पानी सहित ले लिया। मैं क्या टाइम हो चुका है, अलसी वलसी कौन पी करता है, ऐसे ही ले लिया खाली फटे दूध का। तो ये चीजें शरीर को जब तक नहीं दोगे, प्योरिटी नहीं दोगे, पौष्टिकता नहीं दोगे, कैसे शरीरों में चिड़चिड़ाहट जाएगी? आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप कहीं से कहीं तो निकालोगे ना। एक तो क्या है, आज काम नहीं है, मोबाइल पे बैठे हैं, चाहे नौकरी में हो चाहे कंप्यूटर पे बैठे हैं, बचता क्या है फिर? फालतू बैठे हो और कुछ नहीं तो खाते जाओ, खाते जाओ। इसलिए हमारा खुराक बढ़ गई है, चलो ये खा लेते हैं, चलो वो खा लेते हैं। शरीर को चलाना नहीं है और खाते जाना है। कलेक्शन होगा, बीमार होगे और डॉक्टरों की दुकान चलाओगे।
आपने खुद सुना जो ऑडियो भेजा था उस नर्वस वाली बच्ची का, उस भाई ने बोला कि खाने की जरूरत ही नहीं है, हम इतना ले लेते हैं ये सब। कोई समझे तो सही, समझते हैं नहीं। ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, और क्वालिटी कितनी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास बोलना भी उसकी बहुत हम इज्जत कर रहे हैं। न जाने किस क्लास पे पहुंचा दिया है इन्होंने खान पान को। और पहले किसी को उस क्या टाइम पे पता कैसे थे बच्चे? जी उस टाइम पे कैसे थे बच्चे? भाई, हमने तो देखा कि खूब खेलते थे मस्ती से, क्योंकि मेरे से 5 बड़ी बहनें हैं, तो 4 छोटी बहनें भी हैं, 3 छोटे भाई भी हैं मेरे से। मतलब 60 बच्चे और हैं मेरी माँ के, 13 भाई बहन हैं। तो हमने तो हाथों से पाला है भाई बहनों को। खूब खेलते थे, कूदते थे, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं इतना। और जबकि हमारा घर परिवार तो ऐसा था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि 10-20 लोग ना आए। बहुत बड़ा परिवार था, 5-7-10 लोग आते ही थे, कोई दिन खाली नहीं रहता था। हमारे पड़ोसी तो हंसते थे कि धर्मशाला है कि इनका घर है। उसके बावजूद भी हंस खेल के बच्चे पलते थे। इतना कलेश नहीं होता था बच्चे पालने में। मेरे को भी पालने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं वर्किंग रही हूँ, हाउसवाइफ तो मैं रही नहीं हूँ। उतनी मेरे को भी दिक्कत नहीं आई। बच्चों को खुद स्कूल से, स्कूटी से छोड़ के आना है, लेके आना है, ट्यूशन छोड़ के आना है, लेके आना है। बिजी रखा है बाकी हमने बच्चों को। कुछ नहीं, आज वॉकर भी लेके दो, ये भी लेके दो, वो भी लेके दो, तो भी बच्चे खुश नहीं है। हमने तो बड़े भगोने टप में बिठा दिया, तकिए लगा के साइड में, बच्चों को बैठना सीख गए। वो रेडी सी आती है 3 पहियों वाली, वो लेके दे दी, उस पे चलना सीख गए। आज हमने बहुत उलझा दिया है, बहुत उलझा दिया है। खान पान पे ध्यान नहीं है, कपड़े और स्टैंडर्ड पे ध्यान है, लीपा पोती पे ध्यान है, 50 ग्राम की जीप पे ध्यान है। तो उसके रिजल्ट आए हैं ये सब। और कोई है किसी का सवाल भाई? कल एक बात बोली थी, कमाना कठिन, उस हिसाब से भोजन का सामान लाना कठिन, उस हिसाब से चूल्हे आदि पे पकाना कठिन, उससे ज्यादा चबाना कठिन, उससे ज्यादा पचाना कठिन। सबसे लास्ट जटिल प्रक्रिया है निष्कासन की। ये पॉइंट रह गया था। जो वो चीज हमें रखनी नहीं है, ये न के न प्रकार चूर्ण लेके, चाय लेके, सिगरेट बीड़ी लेके, गुटखा लेके, गर्म पानी, नींबू पानी वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या लेके हमें उसका निष्कासन करते हैं। जो चीज हमें रखनी नहीं है, उस चीज के लिए हम शरीर को इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजारें क्यों? आप अपनी गाड़ी जितने जटिल रास्तों में चलाओगे, उतनी ज्यादा डैमेज होगी कि नहीं होगी? खून हमें आखिरी सांस तक चाहिए। आप फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, उससे खून बनेगा, पाचन भी जल्दी होगा। न एनिमा की जरूरत, न चूर्ण की जरूरत, न XYZ की जरूरत। तो पाचन भी जल्दी होगा और खून बनेगा, वो आखिरी सांस तक आपको काम आएगा। इतनी जटिल प्रक्रिया से हम गुजारते क्यों हैं? सोचना तो पड़ेगा भाई, इसके बिना चारा नहीं है। और बच्चे उसके ज्यादा चिड़चिड़े होंगे जिसने अपना खान पान ज्यादा बिगाड़ा है, और उसके ज्यादा बच्चे बीमार भी रहेंगे। जिन्होंने खान पान बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि बीज भी वैसा ही हो गया तो जमीन भी वैसी हो गई, तो उपज कैसी होगी?
आज कुछ सेटिंग बन नहीं पाई है, कल फिर भी अच्छा हो गया था। ये नवनीत जी आए थे, उनका क्वेश्चन था वैसे, बट वो चले गए हैं। हाँ हाँ बोलिए। जगसीर जी, आपने भी अनम्यूट किया था, कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। जगसीर भाई अनम्यूट होके आप कुछ बोलिए। चलो आप भी पूछो, नवनीत क्या कह रहे थे। नवनीत जी भी शायद चले गए हैं, हाँ चले तो गए, नहीं दिख रहे। वो आ जा रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मेरा हाँ जी बोलिए। है फिर से। अब क्वेश्चन तो रहते ही हैं मेरे, बट मैं पूछ नहीं पाता नहीं हूँ। जितने पूछोगे, मैं देखो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मेरे से जितने हम्म, क्वेश्चन बोलोगे, किसी किसी टाइम ओपन नहीं होता दिमाग। कल तो पूरा 1 घंटा हो गया था ना लगभग, नहीं कल आधा घंटा हुआ था शायद, फिर भी नॉन स्टॉप हो गया था, आज नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन यही है कि जो कफ जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, वो साथ के साथ थूकना चाहिए, ऐसा। हाँ देखो किसी टाइम क्या होता है, हमें थोड़ी हो गई, अब इसको खींच के निकालना है, ऐसे नहीं उसको अंदर ही गटक जाना है। ये मत सोचो कि कोई बैठा है कोई क्या कहेगा। एक बार मेरे खास परिवार में किसी बच्चे को मैंने बोला था, बेटा रात को जाने कुछ उसने शिकायत बताई थी, ध्यान नहीं आ रहा है, हो गए 20 साल करीब इस बात को। तो मैंने रात को तेल डाला करो, घी और सफेद तेल। पता है बच्चे का क्या जवाब था? चाची मैं तेल डालूंगा, कहीं किसी टाइम थूका ना तो दोस्त कहेंगे ये तेल कहाँ से निकल रहा है। अब ये बताओ, अब दोस्तों की थूकने में क्या जरूरत है? मतलब हम कहाँ सोचते हैं। उसको ये जो उन्हीं थूक को है ना, देख रहे हैं। ये बच्चे जो होते हैं 14वें साल तक, या स्पेशली 7वें 8वें साल तक, क्या होता है कि वो उनको इस चीज की समझ नहीं होती है ना। उनको जैसे कुल्ला करना भी हमें सिखाना पड़ता है। बिल्कुल। नजला तो बात की बात है। तो उनका तो अंदर जाता रहता है, तो उस पर क्या कहेंगे। तभी तो ये निमोनिया और खांसी, कुकर खांसी वगैरह, छाती जाम इसलिए तो होती है ना, कि हम ध्यान नहीं देते। अगर उसको रात को घी डाल के सोए ना, तो क्या होगा, अगर वो नहीं निकाल पाएंगे तो मल के साथ उसका निकल जाएगा, फिर जमा नहीं होगा। समझ में आ रही है? रात को घी डाल के सोए, सवेरे तेल डालें, 2-5 मिनट रोएगा ना। जब मेरा सबसे छोटा भाई हुआ था तो मेरी दादी खत्म हो चुकी थी, तो मेरी नानी आई थी डिलीवरी के टाइम, कोई तो बड़ा चाहिए ना उस टाइम। तो मेरी नानी ने ना ये जो तेल आपको दिया हुआ है ना, पहले दिन ही मेरे भाई को डाला। मैं होंगी कोई 10 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की करीब। मैं नानी की पीठ पे चढ़ गई, क्योंकि हमारे घर में ये माहौल था कि 10-10 बेटियां हैं, 10-10 बेटियां हैं। तो भाइयों को हम बहुत ज्यादा इज्जत देते थे कि हाँ तीसरा भाई आ गया हमारे घर में है। तो मैं नानी की पीठ पे चढ़ के नानी को मुक्के मार रही थी, नानी आप मेरे भाई को रुला रहे हो। और आज मैं न जाने कितनों को रुला रही हूँ। और काम हो रहा। कोशिश करो रात को घी डाल के सो, सवेरे तेल डालो, तो उससे कम से कम बच्चा नहीं निकाल पा रहा है तो उसका धीरे 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 खिसकना तो चालू हो, मल के साथ निकल जाएगा उसका। और थोड़ा बहुत ये जो गरम मसाले वाला काढ़ा बताया है ना, घी पिला के दो वो काढ़ा, तो इससे क्या उखड़ता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि इससे क्या है, वो चिकनाहट जो भी जमी है ना नस नारियों में, ये गरम मसाले के काले नमक और गुड़ वाले काढ़े से बाकी निकालना इसमें है। नींबू डाल के मिट्टी के कुल्हड़ में आपका उखड़ेगा। जब तक हम उखाड़ेंगे नहीं, काम नहीं चलेगा। मैंने वो लाए वाले प्रोग्राम में जब मैंने नंद की बात की थी ना,
तो वो कुछ बदलाव कर दिया किसी कारणवश। एक चीज में मेरे को 5-6 दिन लगातार बोले, भाभी उसमें ना, अब मैं पहले 7-8-10 बार जाती थी, अब 4-5 बार जा रही हूँ, मेरे को भारीपन क्या है, एक बार आपने छेड़ दिया ना तो मल फूलने लगता है। अब फूले हुए मल को निकालोगे नहीं तो आपका पेट तनेगा, बहुत तनाव होगा। आपका अगर 10 बार जाने के बाद अब आपका 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, वो तनाव आपका बढ़ता जाएगा। मैं भी अब इतने काम होते हैं किस टाइम, आखिर मैंने फिर बोला दीदी आप बताओ तो सही क्या क्या किया। तो कहते ये मैं कहती दीदी ये गलती पकड़ी आपकी, अब ऐसा मत करो। घी तेल भी पी रही थी, सब कुछ कर रही थी, बस एक गलती कर गई। तो यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, आपका पेट फूलेगा, क्योंकि वो मैं जहां तक मैं समझ चुकी हूँ कि आपका अगर 1 किलो वजन कम हो रहा है ना, कम से कम 10 किलो मल निकलेगा फूल फूल के, कम से कम कह रही हूँ 10 किलो मल निकलेगा। और मैं करीब 15-20 सालों से, जब से मेरे को थोड़ा डालडा पे हिंट लगी, 15 सालों से कि 12 सालों से इतना कफ निकाल रही हूँ। मैं गुजरात के एक बहुत बड़े वैद्य से बोला, यहाँ कोई डॉक्टर का काम, वैद्य का काम नहीं हो रहा था कफ बंद होने पे, क्योंकि मैं इधर निष्कासन करूं, इधर दवा काम करे क्या, इतना मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। मैंने कल भी बताया ना, जो कुछ भी दे रही हूँ ना वो सब मैं आपको अपने ऊपर रिसर्च करके, अपने ऊपर लैब टेस्ट करके दे रही हूँ। तो जो पता पड़ा ये डालडा तो चर्बी है, और हमने डालडा के पराठे और बिस्कुट तो ज्यादा नहीं खाए, पर बचपन में पराठे खाए हैं। तो मेरे को था अब निकालना है, इतना कफ निकलता था ना मेरे को ये नहीं वैसे मालूम। बात ना है तो लॉजिकल, क्योंकि हो क्या रहा है कि मीठा रस जो होता है वही कफ बनाता है सबसे ज्यादा, और पूरी दुनिया ना मीठे के पीछे पड़ी है 100 साल से। और जो नमक और नमकीन खा रही है वो खा रही है एकदम नकली। नमक सफेद है उसमें, तेल नकली है उसमें, घी नकली है उसमें, और आटे जो है वो पतले वाले हैं। तो हो क्या रहा है कि नमक नमकीन में तो चल जा रहा है, मतलब वो एक धक्का स्टार्ट गाड़ी है, और मीठा खा रहे हैं दबा दबा के, उससे क्या हो रहा है कि कफ बन रहा है। और तो आप जो बोल रहे हो ना कि मैं कफ निकाल रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मीठा रस जो है लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और जिनका निकल नहीं रहा है उनको बीमारियां हो जा रही हैं। जब तक निकलेगा नहीं, अब जैसे नवनीत कल कह रहे थे ना कि दबा के मलबा निकल रहा है, यही भाषा थी ना उनकी, है। अब ये बता, और लोग अभी एक बच्चा है किसी कैंप में मिला था मेरे को, दिल्ली में रहता है और बहुत आगे हो चुका है, पंचगव्य का सामान बेचते हैं, काफी आगे हो चुका है वो। तो उसने मेरे से ये तेल और सूंघने वाली दवा मंगाई, कहता मैंने एक बहन को दिया, कहते मेरा तो बहुत कफ निकलने लगा है, तो कफ बढ़ रहा है। अब लोग ये समझना ही नहीं चाहते हैं, कफ निकल रहा है, कोई खजाना थोड़ी निकल रहा है। तो उनका जो बहुत एक जोश से मेरे से बात करते थे, हाँ माता जी, हाँ माता जी, उनके आवाज का जोश ही चला गया है कि मैंने जो दिया है उससे उनका कफ बन रहा है। कैसे समझाएं हम? ये कोई आपका खजाना नहीं निकल रहा, यही बीमारी है, समझना ही नहीं है लोगों ने। मैंने मनों में निकाला है कि कुंटलों में निकाला है अपना कफ। ऐसी ऐसी हालत हो जाती थी इससे। अभी तो शुरुआत पे है ना नवनीत भाई, किसी टाइम तो ऐसी हालत हो जाएगी कि सांस भी नहीं ली जाएगी, इतना कफ फूल जाएगा अंदर। उस टाइम तो ये जो मेरा तेल है ना 10-20 बार भी डालना पड़ता है। फिर पथरी जो बनती है हमारी, तो हम पत्थर थोड़ी खाते हैं, एसिड से यही कफ हमारा सूख सूख के पथरी का रूप धारण करता है, ट्यूमर का रूप धारण करता है। जहां जहां जैसा जैसा होगा वैसा वैसा रूप धारण करेगा। तो जो हमारा रेशा निकलता है ना, वो हमारा रेशा बहुत सूक्ष्म रेता बन के निकलता है, इसलिए हमारी नाक पक जाती है, नाक छिल जाती है हमारा जब जुकाम होता है। तो इसलिए मैं एक बाम देती हूँ
कि ये छिली हुई नाक आपकी कम से कम संभल जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ वाला वक्त हो जाता है वो है। और जब मैं निष्कासन कराऊंगी 10-10, 20-20 बार, 50-50 बार जाएगा कोई मल, तो मल द्वार भी छिल जाएगा, क्योंकि वो जो सूखा हुआ मल निकल रहा है तो उससे भी होगा। तो आप अंदर खाओ भी घी, और ये बाम या तेल लगाओ भी, घी लगाओ भी, तभी जाके निपट पाता है नाड़ी शोधन। ये कोई आसान नहीं है। मरीज तो ऐसे घबरा जाते हैं कई, इससे तो कफ बन रहा है, इतना कफ निकल रहा है, हम नहीं लेंगे दवा। उसने जबकि थोक में बोला था, मेरे को थोड़ा भेजो तो मैं आपसे थोक में लिया करूंगा, उसके थोड़े में ही काम हो गया। अब लोगों को समझाना भी नहीं आता ना कि भाई ये तुम्हारा खजाना थोड़ी निकल रहा है, यही तो बीमारी है। उनको असल में ये हो जाता है ना कि हमारा बीपी जो है मशीन में कम दिखे, या अगर कैंसर की रिपोर्ट में कुछ आया है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए या पीएस जो भी होता है वो एक सर्टेन लेवल पे आया है, तो उनको ये चाहिए कि वो कम आ जाए, हमें तसल्ली मिल जाए, हमें रिश्तेदारों को चुप कराने के लिए रिपोर्ट मिल जाए। पर उनको ये नहीं पता है कि उनका मल ही उनका निष्कासन कह सकते हैं उसको। ऐसा ऐसा ही है ना। बस जब तक हम निष्कासन नहीं करेंगे ना, मैं तो पहले तो कहती हूँ, जब आप शरीर रूपी गाड़ी चला नहीं रहे हो तो भोजन रूपी पेट्रोल लेने का हक ही नहीं है आपको। पल पे रहो। आपका अगर 5 किलो वजन ज्यादा है, माना आपके अंदर 50 किलो मल भरा पड़ा है कम से कम, अभी जो कह रहे हैं नवनीत भाई, दबा के मलबा निकल रहा है, हो सकता है 1-8 किलो रोज निकालते हो, और हल्कापन महसूस हो रहा है उनको, चेहरे में ऐसा नितिन फर्क आया, चमक जाते नितिन हैं जी चेहरे। पूछिए क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी। अ, नमस्कार नीलम जी। और आपका नाम नमस्कार क्या है जो आप मीडिएट कर रहे हैं? मेरा नाम हरजिंदर। जी। अच्छा, नहीं उसमें आपका नाम नहीं दिखा रहा था तो मैं पूछ इसलिए पूछा। हाँ जी जी। जी जी पूछिए। नीलम जी नमस्कार। हमारी शाम को नमस्कार। भारती हुई थी आप। और ये मैं मीटिंग में पहली बार जुड़ा हूँ आज के सेशन में। और शायद आप हरजिंदर जी, आप उसमें जो अगले वाले सेशन था उसमें भी शायद मीडिएट कर रहे थे। हाँ जी हाँ राइट? जी हाँ जी। राइट राइट। हाँ। हाँ, तो मैं की आवाज़ से मुझे लगा ऐसे, तो मैं वही सेम क्वेश्चन नीलम जी से पूछना चाहूँगा। और मैम, मैं आई एम यंगस्टर लिविंग इन गुजरात, और एक्चुअली आई एम ओवरवेट। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, एंड मैं उसको कम करना चाह रहा हूँ। और जो राजीव ऋषि जी की जो बेसिक जो 4 नियम थे वो मैं करीबन 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा एक दिन में 10 किलो वजन कम करने का रिकॉर्ड है। कल जाने परसों मैंने डाली है यहाँ पर वीडियो, वैसे पहले भी बहुत पुरानी भी डली हुई होगी, उसको 3-4 महीने हो गए शायद हैं। तो एक दिन में 10 किलो जी। वजन कम करने का रिकॉर्ड है मेरा। वो तो फिर आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, वो आप फिर बात कर लेना। तो नहीं, जैसे आपने पहुंचे बताया तो सही कफ, जगह हो, तो मैं कर पाओ। जी। पहुंचे तो सही जगह हो पर कर पाओ, इतना परहेज कर पाओगे। मैं अन्न बंद कराती हूँ, सब कुछ बंद कराती हूँ समझ लो, हाँ जी, वरना कर मैं दवाई लेंगे नहीं इतना। देती हूँ। शरीर के लिए कुछ भी कर लेंगे। आप इतना, आपने जैसे बोला कि शरीर रूपी गाड़ी चलाना नहीं हो तो भोजन रूपी नहीं लेना चाहिए, वो मुझे हम्म। ऐसे ऐसे वो दिल को छू गई कि क्या कितनी सही बात बोली है। जब गाड़ी और चला नहीं मैं रहे तो हो। जी, तो मैं बोलिए बोलिए। कुछ भी आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं फिट होना चाहता हूँ बेसिकली। और जैसे आपने बोला कफ, हाँ, तो मैं कफ प्रवृत्ति में हूँ, क्योंकि अक्सर बोला करते थे राजीव भाई कि वो मोटापा है जो वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। मैंने बताया ना कि अगर एक बार आपने छेड़ दिया तो इस कदर निकलना शुरू हो जाएगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि ये फंसा कहाँ था। मतलब एक
जी किलो मैं माना कम से कम 10 किलो मल। जी अभी क्या है, तो इतने मैं मनुष्य यहाँ है नहीं कि कोई अपना अनुभव बता सके। वो नवनीत भाई भी चले गए, नहीं कल मैं उन्होंने काफी। कितना भी हाँ, विवश करना पड़े शरीर को, लेकिन जैसे आप बता रही है, लेकिन जो उसका फायदा होगा उसके सामने ये कुछ नहीं है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। ग्वालियर आना पड़ेगा 2-4 घंटे के लिए उसके लिए। वो फिर आप अच्छा। फोन पे बात कर लेना जी। कल। अब तो क्या है, बहुत टाइम हो जाएगा। नहीं वैसे डेली रूटीन में इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे धीरे धीरे हाँ, वो तो कम होना रूटीन शुरू में हो, आप ले आओ, जैसे अन्न को एक्सट्रीम। बंद कर दो। अन्न को बंद कर दो। सवेरे रात जी। को गाय का घी डाल के सो। ये तो मेरा पूरा प्रोसेस है। रात को गाय का घी डाल के सो को, नाक में, आंख में, कान में, नाभि में अच्छा, अन्न को तेल बिल्कुल डालो बंद कर सोने दें से पहले। एकदम। बिल्कुल बंद कर दोगे। कितनी उम्र कितनी है बच्चे आपकी? 24 साल 25 साल। अरे बहुत, कितने वजन कितना है? 98। अरे मत जा। माला माल बच्चे हो, मालदार बच्चे हो, जी। जी क्या बोल। मालदार बच्चे हो। अभी आप समझ सकते हैं, हमारी शायद शाम को बात हुई थी, तो मैं हाँ हमारा जो हाँ, बैकग्राउंड है। हम लोगों का खान पान ही ऐसा है भाई, हम लोगों का खान पान ही हाँ, ऐसा है। आप समझ गए बिना बोले ही। हाँ, हाँ। सिंधी पंजाबियों का और तो हमारा खान जो पान ही लाइफ ऐसा है। स्टाइल है, इवन मैं पिछले 2-3 साल से मैं सुन रहा हूँ राजीव भाई को, और अब अपने परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे पागल समझ रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है। ऐसा ही होता है। अपने हाँ, तो तो मैं बोल रहा खास हूँ कि तौर से नहीं पाग सुनते, नहीं समझते। हाँ, और अब मैं किसी को, अब मैं वो 2 नियम लागू कर लिए कि सवेरे 9:30 तक खाना और शाम को 7:30 तक खाना। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि तो किस, ये हमारे सिंधी खानदान में कौन जैन पैदा हो गया है। वो ये बोलते हैं मुझे, बात और सुनो क्यों बेटा, बोलते हैं कि इस पागल को सुन रहे हैं। मेरी बात सुनो। जी। मैं अन्न नहीं खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ। जी। वो भी कभी कभी छूट जाती है। फोन ज्यादा हो गए, कोई मरीज आ गया, या मेरे को कहीं आना जाना पड़ा, वो भी छूट जाती है। उस 1 बजे तक मैं 3-4 बार, जब तक पेट साफ नहीं हो जाता तब तक इच्छा ही नहीं होती है। लिक्विड लेती रहूंगी। की चटनी बनती है, 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच जी। घोल के, नींबू निचोड़ के वो पीती हूँ 2-3 बार सवेरे। कभी वो भी रह जाता है क्योंकि मेरा काम अकेले हूँ। जो जैसे आप धनिया की, पुदीने की चटनी रोज लो, भले 1 कटोरी भर के खाओ। ऐसे नींबू निचोड़ के, उसमें भी नींबू डालना चटनी में भी, और कोई खटाई मत डालना। करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और नारियल पानी पियो 4-5। फल सलाद भरपूर मात्रा में लो। अलसी पनीर का शेक लो। ये आप जितना भी मेरे चैनल में और ग्रुप में ऑडियो वीडियो लेख हैं, इनको पढ़ो। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जी। ये सब मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ, आज नहीं लिखा है शायद, कि आप भ्रमण करो पूरे चैनल का और ग्रुप का। देखो, मैं कितना कुछ समझा पाऊंगी, किसी किसी टाइम आज मेरा दिमाग से नहीं निकल रहा होता, जितना कल फिर भी निकल गया था। और दिन भर सोच रही थी ये आएगा ये आएगा, ब्लॉक हो गया। कभी कभी नहीं चलता होता, याददाश्त नहीं आती है, वो जी। लय नहीं बन पाती है। तो आज नहीं बन पाई। जी। मैं, आपने जो बोला वो एकदम सही है, वो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो ये रूटीन है जो अभी चल रहा है, जो अन्न ले रहे हैं हम, उसको उसके साथ हम ऐसे कुछ नियम पालन करें जिससे ज्यादा नहीं, महीने में 1-2 किलो कम हो, और लगातार हम उसको फॉलो कर सकें और ग्रेजुअली कम होता रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। आपका तरीका वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है। देखो बेटा, जितना आप साइड से निकलना चाहोगे ना, उतना आपको टाइम लगेगा। ये आप साइड से जी हाँ, वो तो है। सीधे सीधे चलो, या आर या पार। अभी 24 साल में अगर आपका इतना वजन है, 50-60-70 साल में आते थे तो शायद आप हिलने लायक नहीं रह जाओगे। जी हाँ, लेकिन बढ़ेगा ही आपने ना। जो बोला वो, जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं वो घर में अ, इतना एक्सट्रीम पता नहीं संभव होगा, मैं समझा पाऊंगा या घर में मैं कर पाऊंगा, ये थोड़ा प्रश्न है इसीलिए। देखो बेटा, इसमें से मेरे कुछ वीडियो वगैरह देख लेना।
हैं, और बड़ों को दिखा देना, परिवार वालों को, कि ऐसा ऐसा है, या जो अभी मीटिंग चल रही है, कल वाली मीटिंग वाला नितिन जी सर्टिफिकेट अभी ना हम्म। नितिन जी अभी ना ग्रुप पे 3 वीडियोस डालेंगे, एक कल की और 2 पहले की हैं, काफी 1-2 महीने पहले की हैं, 70 है वो, मतलब प्रॉपर 2.5-2.5 घंटे के या 2 घंटे के। अच्छा। वो आप सुनिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लस आप ये ग्रुप और इसी ग्रुप से लिंक्ड एक चैनल है, उसका भी लिंक डाल देंगे, हम्म। उसको भी गो थ्रू कर लेना अच्छे से, तो आपको अच्छा, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो स्वस्थ वाला चैनल। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे डालूंगा इस ग्रुप में, तो आपको क्लियर हो अच्छा, जाएगा। ठीक है। हम डीएम कर तो सकते हैं वो, कुछ अगर कुछ उस पे पूछना हो ग्रुप के ना बारे हरजिंदर में। बेटा, उस पे लिख देना कि जी ये वाले चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ टाइटल डाल देना, तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, वो आपको करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा करना है। सा ना वो लिख, हाँ। कोई नहीं, कोई मैं नहीं, सब। आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे, अपने अच्छा, पर्सनल वाले ठीक है, ग्रुप पे भेजता हूँ, वो आप कर ठीक है। देना, कोई नहीं। और हाँ, नितिन जी, आपको थोड़ा सा ना गो थ्रू कर लो आप अच्छे से, ठीक है, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने आपको गलती से म्यूट कर दिया है, तो आप अनम्यूट कर लो। तो जी अम, जी। यही है कि अभी थोड़ा आप गो थ्रू कर लो चीजें। रही हाँ, बात, एक्चुअली इसमें फर्स्ट डे, ये मैं पहली बार हाँ जुड़ा मैं हूँ, तो समझ मैं गया गो थ्रू समझ गया। करूंगा। एक और आपको चीज है जो मेरा नंबर आपका कहाँ से प्रोफेशन मिला? है ना। हाँ जी। नहीं नहीं, ये तो सब स्वसमित परिवार ग्रुप से ना आए हैं, उधर मैंने लिंक डाला आज, उधर से आए हैं। नहीं, उधर से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का वो लिंक मिला, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में गया। उधर अच्छा, आपने जो पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप। डाला था कि आज ये जो ये टेलीग्राम पे लिंक है, तो उसमें मुझे आपका नंबर दिखा कि ये जो आपने ओके माहिती, तो ओके। मैं उनसे ज्यादा माहिती ले पाऊँ, तो मैं आपसे भी फिर फोन पे बात की मैंने। फिर आप एक काम करो, आप नीलम जी को व्हाट्सएप डाल दो, तो वो आपको हाँ। बता देंगी। बट उसमें आप आपको कैसे करना है, क्योंकि आपका इनका ना प्रोफेशन टीचिंग का है, नीलम जी, तो इनके माइंड में ये घूम रहा होगा कि मैं इस सब को करूंगा कैसे। तो उसमें यही है कि लास्ट ऑप्शन यही है कि आप लीव लेके कर सकते हो, यू नो, हफ्ते की, हाँ, 10 दिन होता की, है। 15 दिन की लीव लेके आप इसको पूरे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। और आप जितना अच्छे से करोगे, अ, हम्म। उतना ये आपको और अफेक्ट करेगी। मतलब एक्चुअली क्या है, इनकी मेडिसिन थोड़ी सी टफ है, पर काम हम्म। होता है। मतलब हाँ, बस जैसे यही प्याज का यही रस है, चाहिए। वो पेशेंट को खुद ही प्याज का रस करना है, और ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। और अगर पेशेंट प्रोसेस फॉलो कर लिया 15 दिन, एक हम्म। महीना, तो फिर हम्म। वो उसको फर्क पड़ेगा। बाकी आप इनसे कर लेना जैसे भी बात बात, और प्लस वीडियोस के लिंक डाल देंगे, तो आप सुन लेना अच्छे से। उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने कि हाँ, जी। क्या घरेलू में भी क्या क्या कर सकता है पेशेंट, ठीक है। हम्म। प्लस अगर वो नाड़ी शोधन में ही आ गया, फिर तो और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे उसको, ये है। जी हाँ, तो मैं जो आप दोनों ग्रुप है उसमें आपकी आप रिकॉर्डिंग और वीडियोस मुझे आप ग्रुप में डाल देगा ना, मैं देख लूंगा। और जी। आप वो ग्रुप जो बोल रहे थे टेलीग्राम का, वो उसमें भी मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। और अभी ना मैं इनसे इनसे 2-3 वीडियो फिर से डलवाऊंगा, जिस व्हाट्सएप जी। ग्रुप में आप आए हो ना, उस ग्रुप में, तो आपको क्लियर हो अच्छा। जाएगी वो चीजें सुन के, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। मैं डलवा देता हूँ इनसे अच्छा। दोबारा, ठीक है। अच्छा, तो हाँ आप हाँ। ये कुछ आपका इसमें नाम नहीं दिख रहा है, तो आपके इस जो है वो हम्म। ग्रुप से बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल है आपका? वो मेरा नाम, आपको ग्रुप का नाम दिख रहा है, वो अनोनमस, अच्छा। वो सेटिंग यूज कर रखी है इसलिए। अच्छा, तो मैं पूछना चाह रहा था कि वो इसका हम्म। ये जो चल रहा है वीडियो चैट, उसका रिकॉर्डिंग, उसका कॉन्वर्सेशन मिल सकता है क्या? हम कैसे बिल्कुल सुन बिल्कुल, सकते हैं? ये रिकॉर्डिंग सीधा यूट्यूब पे जाएगी, और कल परसों में इसका लिंक ग्रुप पे आएगा, ऐसा। अच्छा, तो नाम सार्वजनिक होंगे ऐसे? हाँ, अब तो यूज हो गया आपका नाम यहाँ पे। बट डोंट अरे वरी, बाप आपका रे। लास्ट नेम यूज नहीं हुआ है, डोंट वरी। हाँ, फिर नाम हो आपकी चलेगा, लास्ट फैमिली, नेम नहीं हो तो? हाँ हाँ, आपका नाम नितिन यूज हुआ है, दैट्स इट। दैट, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि क्या है, हम्म। कोई भी कभी भी सुन वो सकता है, मतलब देख सकता एक्चुअली एक्चुअली क्या है, वॉइस चैट पे जो नाम फ्लैश होते हैं ना, वो है। जी। यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। यूट्यूब पे सिर्फ ये अच्छा। बैनर दिखेगा जो साइड पे लगा हुआ है, फोटो। ओके। ओके, तो इसका यूट्यूब हम्म। चैनल भी है वैसे, रसोपचार केंद्र करके? जी जी जी। हाँ, तो मैं ठीक है, उधर भी मतलब हर जगह से
इसको ये अब ये भी देखना होगा कि हाँ, फालतू चीजें नहीं देखूंगा भरमार सोशल है, मीडिया ज्ञान की भरमार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पे। जी जी, अरे ये दिक्कत ही अब नहीं। पता चल गया ना क्या देखना है, सोशल मीडिया पे फालतू चीजें नहीं देखनी, अब समय इसी में देना है। हम्म। जी धन्यवाद नीलम जी और हरजिंदर जी। जी 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 जी। बाकी यह है कि जब मैंने 14 में एक दिन में 4.5 किलो वजन कम किया था, तो जो कल मैंने बात की थी ना वैद्य त्रिलोकसन जी की, तो उनको बताया था भाई साहब ऐसे 4.5 किलो तो कम। ये कहना था नीलम, जिसका एक दिन में 4.5 किलो वजन कम हुआ होगा वो करवट लेने की कंडीशन में नहीं होगी और उठने की कंडीशन में नहीं होंगी। भाई साहब उल्टा वो तो पैदल आना जाना किया था मेरे कैंप में उसने दूसरे दिन सवेरे। तो त्रिलोकसन जी कहने लगे नीलम तेरी बातें हमारे दिमाग से ऊपर जाती हैं। भाई साहब को बार तो 10 किलो गया है एक दिन में। उनकी ना बोलती नहीं निकली कि कुछ बोल दें, नीलम हमारे समझ में नहीं आ रहा तू करती क्या है। वो कई बार कहते तो हैं इन्होंने तू करती क्या है। तो यह है कि मतलब बड़े बड़े आयुर्वेद रत्न हैं, वो भारत के तीसरे नंबर के वैद्य है। हो सकता है इनसे दो वाले पहले वाले एक सुना है कि टिकट कट चुकी है उनकी, तो ये अब दूसरे नंबर पे आ गए होंगे, काफी माननीय हैं। तो उनके भी मतलब समझ में नहीं आता, और दरअसल समझ में तो मेरे भी नहीं आता। जब मैंने ब्लड कैंसर वाला बच्चा ठीक किया था ना, तो मालिक तू करता क्या है, नाम मेरा करता है। फिर जो मैंने कुरुक्षेत्र में कैंप लगाया था, वहां पर गुरुद्वारे में, पातालपुरी गुरुद्वारे में, तो वहां पर क्या हुआ था कि एक बच्चा लुधियाना से आया था वीडियोग्राफी के लिए। शादी हुए उसको 1 आध साल ही हुआ था। अच्छा खासा कोने में खड़ा था कहीं बाइक पे, अपने दोस्त से बात कर रहा था। पीछे से कोई दूसरा बाइक वाला उसको टक्कर देके निकल गया, वो गिर गया। उस बच्चे का कहना यह था कि ना मेरी जीन्स में कोई निशान आया, ना मेरे गोडे में कोई निशान आया है, पर अब गिरा था तो दर्द हुआ। और उसकी पत्नी थी डॉक्टर, ले गई अस्पताल। नहीं हमें जांचें करानी है, ये करानी है। अब तो मुर्गा फंस गया। 3 साल तो उसका पस नहीं बंद हो रहा था और टांग ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। तो उसने कैंप में तो नहीं पी दवा कि मैं लेटरिन बाथरूम कैसे जाऊंगा मेरे को, क्योंकि गुरुद्वारे में अपने एक अलग हिस्से में बने रहते हैं, इतना दूर आ जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक टांग से चलता था वो बच्चा। वैसाखी भी नहीं रखता था, वाकर भी नहीं रखता था, एक केवल लड़का रख रखा था। वो लड़के को जो अपने दिनचर्या कुछ करनी हो, खाना पीना हो, नहाना हो, तो वो तब तब क्या है, लंगड़ी जैसे बच्चे खेलते ना ऐसे चलता था। मैं नाराज होती थी, बेटा पूरे शरीर की धमक अगर एक पैर पे पड़ी ना, ये टांग भी खराब कर लोगे। छड़ी ले लो, वैसाखी ले लो, वाकर ले लो, ऐसा मत चलो। ठीक है, नहीं माना वो। तो कहता है आंटी जी मैं घर जाके इलाज करूंगा, मेरे को दवा दे दो। मैंने उसको 3 महीने की दवा दे दी। 1.25 महीने में कहता है आंटी जी मेरा पैर जमीन पे लग रहा है, जो अलग से लटकता था बिल्कुल 1 फुट आड़ा तिरछा टांग हो गई थी अलग से, और ऑपरेशन की बिगड़ी हुई टांग जमीन पे लग रहा है। तब तो मेरी जो हालत हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने वो मरीज देखा था। मेरे को भी मतलब कई बार उम्मीद इतनी नहीं होती, ठीक है मरीज ने मांगी है दवा दे दो, बाकी एक अंदर उतना नहीं होता। क्योंकि जब हमारे मम्मी करते थे थोड़ा बहुत जो भी, तब इतनी बीमारियां भी नहीं थी। अब नई नई बीमारियां निकली है, वहां भी काम हो रहा है इससे। तो फिर बाद में
3-4 महीने बाद कहता है, आंटी जी मैं तो चंगा भरा तुर फिर रहा। सिख परिवार से था बच्चा वो। मैं तो तेरिया दाता तू जान, मेरे को आगे कर दिया है, बाकी करने वाला तू है। तो ऐसे ऐसे केस ठीक हो जाते हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ मालिक तू करता क्या है। कई बार तो मैं बहुत ही ऐसी हो जाती हूँ कि मालिक को भी सामने भी आ जाया कर समझा दे कि क्या क्या करता रहता है, कि हाँ यहाँ काम होगा यहाँ नहीं होगा तो उस चीज में हाथ नहीं डालूं। जबकि ऐसी बात आज तक हुई नहीं है कि सामने वाले ने परहेज की हो तो वो ठीक न हुआ हो। बहुत मेहर है मालिक की। केवल आप लोग उस मालिक के मतलब गहराई को समझो। 50 ग्राम की जीभ की गुलामी छोड़ो। और आज तो ड्रग माफिया और फूड माफिया हमें बदतर करने पे लगा हुआ है। कोशिश करो मार्केट का कुछ मत खाओ। फल सलाद, नारियल पानी, नारियल का दूध, मूंगफली का दूध, तिलों का दूध। थोड़ी मेहनत होगी, शरीर भी चलेगा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। और शरीर को नहीं चलाओगे तो जाम भी होता जाएगा। थोड़ा कुछ बदलाव तो लाना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी वरना। बदलाव लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल है? जगसीर जी आपका सवाल है क्या कुछ? कमल जी, सनी यादव, सतीश राठौर। कोई बात नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, जल्दी लेट कर रहे हैं ना, ये हाँ बात है। हाँ, सब थके हैं। आज तो मेरे तो ऐसी नींद आ रही थी, अब तो नींद गायब हो गई। 9 बजे इतनी नींद आ रही थी, ये लग रहा था 10 बजे प्रोग्राम होगा क्या। इसलिए तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता जबरदस्त नींद आ कोई रही बात थी। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो कुछ दिन की बात है, फिर जो है धीरे धीरे इसको हाँ ले आएंगे 6-7 बजे। आप 6-7 बजे ठीक। करना, कोई नहीं। वो तो चलो। बाकी मैंने आपको पोस्ट भेज दिए 3, वो आप इधर उधर कर दीजिएगा। और ठीक ठीक। उसके अलावा आई थिंक कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर सबको वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। जी आपका भी। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।